सुप्रभात। कक्षा 1, यह आपकी व्याकरण माधुरी की पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक में दिए गए अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है भाषा, को पढ़ेंगे। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा क्या है, आज हम इस अध्याय के द्वारा जानेंगे। घर का दृश्य, इस अध्याय में घर का दृश्य दिया हुआ है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बच्चा अपनी माँ से कुछ खाने को मांग रहा है। अच्छा, मैं अभी तुम्हें जल्दी से खाना बना कर देती हूँ, माँ अपने बच्चे को उत्तर दे रही है। दूसरे चित्र में, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? पिताजी, बेटा मैं दफ्तर का काम कर रहा हूँ। बच्चे ने पूछा पिताजी क्या कर रहे हैं, तो उसके पापा ने बताया वो दफ्तर का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए चित्र में, बेटा भूख लगने के कारण माँ से कुछ खाने को मांग रहा है और माँ उसे खाना बनाकर देने की बात कह रही है। चित्र में बालक अपने पिता से पूछ रहा है और पिता उसे दफ्तर का काम करने के बारे में बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर देखें, खिलौनों की दुकान में। बच्चों, तुम्हें कौन सा खिलौना अच्छा लग रहा है? पिताजी, मुझे वह गुड़िया चाहिए। विद्यालय का पहला दिन, विद्यालय स्कूल को कहते हैं। अध्यापिका पूछ रही है, अध्यापिका टीचर को कहते हैं, बेटा आपका क्या नाम है? मैडम, मेरा नाम राहुल है। चित्र में दुकानदार बच्चों की पसंद का खिलौना पूछ रहा है और लड़की अपनी पसंद बता रही है। चित्र में अध्यापक बालक का नाम पूछ रही है और बालक उसका उत्तर दे रहा है। अब आप आगे प्रश्न नंबर 7 पर देखें। भाषा में हम कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ सोचते हैं और समझते हैं। भाषा में हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी बात जो हम पूछ रहे हों या हम बता रहे हों या हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हों, उसे भाषा कहते हैं। अपनी बात कहना और दूसरों की बात समझने के अपने तरीके होते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। हमारे मन में, हमारे दिल में जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, हम उन्हें किस माध्यम से प्रकट करते हैं, वो माध्यम ही हमारा भाषा कहलाती है। उदाहरण, बोलना, सुनना। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़कर, बोलकर बता रही हूँ, तो यह मैं आपको क्या है, भाषा का, हम इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लिखना, पढ़ना। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे समझते हैं, सुनकर समझते हैं। जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है बोलकर, लिखकर, संकेत द्वारा। तो पहले प्रकार को हम कहेंगे मौखिक भाषा, दूसरे प्रकार को कहते हैं लिखित भाषा, तीसरे प्रकार को कहते हैं सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जो भाषा संकेत के माध्यम से प्रकट की जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना भाषा के 4 कौशल होते हैं। हमारे देश के अधिकतर भागों में हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। लिपि क्या होती है? भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को अपनी अलग लिपि होती है। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलकर या लिखकर जाना जाता है। अब आप इस अध्याय को पुनः पढ़ लीजिए। यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।